फतेहपुर के शाह क्षेत्र में 14 मार्च से 20 मार्च तक हुआ श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मोहारी थोक में आगामी 14 मार्च से श्रीमद् भागवत महापुराण का संगीतमय आयोजन होता जा रहा है। इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ की शुरुआत 13 मार्च को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें थवई धाम के प्रख्यात कथा व्यास पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते आ रहे थे। मुख्य आयोजक संजय पाल छोटू और संरक्षक विष्णु सिंह भदौरिया के नेतृत्व में ग्रामवासी तैयारियों में जुटे हैं, जहां परीक्षित के रूप में श्री राम बाबू एवं राम देवी पूजन संपन्न करेंगे। दोपहर 1 से 4 बजे तक चलने वाली इस कथा का समापन 21 मार्च को विशाल पूर्णाहुति और महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ। आयोजन समिति ने समस्त श्रद्धालुओं को इस भक्तिमय अनुष्ठान में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसमें भारी मात्रा में जन सैलाब उपस्थित रहा। रिपोर्ट विजय पाल यादव। जितने जिसके धन बढ़ता है उतना उनके दुश्मन भी बढ़ते हैं। हुआ क्या, इधर प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि हमारी माँ रुक्मणी मैया के एक पुत्र की प्राप्ति होती है। कौन से पुत्र? नाम है प्रतुदुम्न। प्रतुदुम्न की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कहते हैं जितना जिसके मित्र बढ़ते हैं, जितना जितना चारों तरफ फैले, लेकिन जितना कहते हैं धन होता है उतने दुश्मन बढ़ते हैं। समरासुर नाम का एक दैत्य था, वो लेकर के प्रतुदुम्न को कहां से, वही प्रसूति ग्रह से लेकर के चला गया। और जब चला गया, हजारों फीट ऊंचाई से उसने प्रतुदुम्न को समुद्र पर डाल दिया, नदी पर डाला। और जब डाला तो उसी समय एक मछली ऊपर की तरफ सांस ले रही थी। हमारे उस नन्हे से अबोध बालक प्रतुम्न जी उसी मछली के अंतःकरण में समाधिस्थ हो गए। और हुआ क्या, कुछ मछुआरों ने उसी नदी के तट पर जाल डाल करके, कहते हैं जैकी जा भोतब्बता तैसे मिले सहाय। आप लोगों को लगता होगा प्रभु जब जिस समय जैसा करते हैं वैसी व्यवस्था बना देते हैं। जैकी जय भोतब्बता तैसे मिले सहाय, ताहि नावे ताहि को ताहि तहां ले जाए। तो मछली पकड़ ली गई, और मछली पकड़ी तो वही समरासुर के राज में पहुंची। और जब पहुंची तो भैया रसोई घर वालों ने जब उसको काटा, तो जब काटा तो छोटा सा अबोध बालक निकला। तो जो रसोईया घर थी, जो खाना भोजन बनाया करती थी, नाम था विद्यावती। उन्होंने कहा विद्यावती? बोले हाँ। बोले तुम्हारे कोई नहीं है बालक अलग? बोले हाँ प्रभु। बोले इसको लो, तुमसे हो, इसको पालो। अब विद्यावती प्रसन्न हो गई कि हमें बालक मिल गया। अब उसको विद्यावती बढ़िया नहाती धुलाती और नित्य क्रिया से उसको निवृत्त करती, पालती पोसती। और जब पालन पोषण हो रहा था, उसी समय नारद जी पहुंचे। बोले विद्यावती? उन्होंने कहा बताइए ईश्वर। बोले विद्यावती, आप जिसका पालन पोषण कर रही हैं, ये आपके पति हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है।
करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सदा करीब आ गया है। सुनते ही